भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो जो आपके घर का मतलब बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। जब भी आप बोलते हो पढ़े तो कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, स्कूल में भी नंबर अच्छे नहीं आते, फेल हो जाता है या फिर कुछ होता है और बहुत कम नंबर आते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल ध्यान से सुन के उसी को कर लिया और अच्छे तरीके से, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 1 से 1.5 महीना पहले की बात है, 2 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी बोलते हैं पढ़ने के लिए तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ और करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमको लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, हर एक तरह का मतलब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी मतलब बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो गई है और हमारा जो बच्चा था ना उसका मन है ना पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए? 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है और साथ में 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है
कि शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी आपके घर का बच्चा है अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए केवल और केवल एक लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका भी मन है आप ले लीजिए, बस वो कहीं से भी कटा फटा नहीं हो। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति घर लेके आना है और उनको घर में अपने स्थान देना है। ठीक, स्थान भी दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त वो जो लाल फूल है वो माता को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता, इसको औषधि बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगे। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप ले लिया, ठीक है। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, औषधि का रूप जैसे ही ले लेगा उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे चुपचाप 2 से 3 बार उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो है ना वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल उसका जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही लगता है। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। अब ठीक, अब आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए। पान का एक पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, क्या, चिकने साइड करना है। ठीक, चिकने साइड कर दिया। चिकने साइड करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने चिकने साइड उसका लेपन किया, लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के भेज देना है। कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आपको जाएगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित करवा देना है। बस 1 से 1.5 महीने रुक जाइएगा, अपने आप बच्चा पढ़ने लगेगा।